रसायनम है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राहु जी के हर ग्रह पे होने का असर, मतलब कि हर भाव पे होने का असर। अगर मैं राहु जी का पहले भाव पे होने का असर बताऊं, तो आप लोग जानते हैं कि जब अमृत बटा था तो इन्होंने एक छल से अमृत पी लिया था देवता और दानों के बीच में। और ये छल के कारण विष्णु जी ने अपना चक्र चला के इनका सर और धड़ अलग अलग कर दिया था, जिसके कारण ये अमर तो हो गए, लेकिन ऊपर वाला राहु कहलाया और नीचे वाला केतु कहलाया। और इसके बाद इन्होंने जा करके शिव जी की तपस्या करके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त करके इन्होंने एक अपना खुद का अदृश्य ग्रह बनाया, जो कि हम लोग जानते हैं कि कभी कभी सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि इन्हीं दोनों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण यानी सूर्य और चंद्रमा जी ने ही बताया था कि इन दोनों ने छल से अमृत पिया था। अब अगर मैं कुंडली के अनुसार बात करूं, तो कुंडली में अगर ये प्रथम स्थान पे है तो ये व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब करते हैं। अगर व्यक्ति ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, यानी कि परिवार का देखभाल नहीं किया, या परिवार में अच्छे संबंध नहीं बनाए, या पारिवारिक चीज़ों को छोड़ दिया, जैसे कि परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अगर मैं किसी लड़की का बताऊं, तो जैसे कि औरत बनी या शादी हुई तो उन्होंने पारिवारिक चीज़ें या रस्में को निभाया नहीं, या पति को डाइवोर्स दे के चली गई, मतलब अपनी चीज़ों को निभा करके भाग जाना, ऐसी चीज़ें की। या आदमी ने भी कई हद तक ऐसी चीज़ें की। तो यही सारा चीज़ें अगले जन्म में ये प्रथम भाव के जरिए उनको दंड देता है और उनको समझाता है कि जब तक आप अपने चीज़ों को समझेंगे नहीं और करेंगे नहीं, तब तक मैं आपको इसी रूप में झेलाता रहूँगा। तो ये हो गई पहले स्थान की बात। अब अगर मैं दूसरे भाव की बात करूं, तो दूसरे भाव में ये इंसान के जीवन भर डर के व्यक्ति को जिया देता है। मतलब व्यक्ति के अंदर में एक डर बैठ जाता है कि अरे यार, मैं ये कर रहा हूँ, ये सही है कि नहीं सही है, ये अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका प्रभाव क्या हो। और उसके अंदर ये भी डर होता है कि कब क्या हो जाए, कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। मतलब एक डर बना रहता है उसके अंदर कि कहीं वो सताया न जाए, मतलब उसका मैनेजर या बॉस या उसका कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत ना आ जाए। ये सारी दिक्कतें उसके दूसरे भाव में बैठने पे आ जाती हैं। तो ये उसके दूसरे भाव में उसका असर पड़ जाता है। अब अगर मैं तीसरे भाव की बात करूं, तो तीसरे भाव में व्यक्ति को दुस्साहसी बना देता है। वो इतना ज़्यादा साहस अपने अंदर प्राप्त कर लेता है कि उसका साहस कभी कभी तो उसको फायदा देता है, लेकिन कभी कभी उसका साहस उस व्यक्ति को दुर्घटना की ओर ले आ देता है। मतलब कि व्यक्ति साहस के रूप में अपने आप को क्षति पहुंचा देता है। क्षति मतलब कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, या चोट लग जाती है, या किसी बड़े आदमी को, दबंग आदमी यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर व्यक्ति को कुछ भी बोल देता है और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उस व्यक्ति को झेलना पड़ता है और उसके परिवार को भी झेलना पड़ता है। और इस कारण से उसका जो साहस होता है वो गलत तरीके से साबित हो जाता है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी का तीसरे भाव में बैठा है और भी ग्रह के अनुसार, तो उसको किसी ऐसे चीज़ में जाना चाहिए, जैसे कि गेम, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब चीज़ों में उसको ट्राई करना चाहिए खेलने में, मतलब गेम वाले चीज़ों में। अब अगर मैं चौथे भाव की बात करूं, तो अगर ये ग्रह चौथे भाव में बैठ गया, तो व्यक्ति को ये पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से कष्ट देता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में अपने सुखी जीवन की प्राप्ति पाई थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा सुखी जीवन जिया था कि वो अपने सुखी कर्मों का घमंड आ गया था। वो लोगों को दुख दिया था, या लोगों को गलती से भी दे चुका था कई दुख। उसको पता नहीं था कि सामने वाला दुख में जी रहा है उसी के कारण, लेकिन वो दे चुका था।
अब इस जन्म में उसके साथ क्या होगा कि वो व्यक्ति सारा काम करेगा, लेकिन उसके जीवन में दुख आते जाएंगे, लाइन बाय लाइन उसके जीवन में दुख आते जाएंगे। तो इस जीवन में उसको क्या करना चाहिए कि उसको दुखों के खिलाफ एक तरीके से जंग के तरह लड़ाई करना चाहिए। उसको हार नहीं मानना चाहिए कि अरे यार इतने दुख आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, ये तो दुख ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कभी बीमारी अपने के संबंधित या अपने वालों के संबंधित या किसी दोस्त के संबंधित। तो उसको क्या करना है, उसको अपने जीवन में हर दुखों पे विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी है कि यार मैं किसी भी तरीके से इस चीज़ों को प्राप्त करूँगा। तो एक समय के बाद जब ये चीज़ की एक पाप की अंत हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा भाव है जहाँ पापी पाप नहीं करता है, तो जब तक ये पाप रहता है तब तक ये झेलाता है, उसके बाद ये पाप अपने आप कर ख़त्म हो जाता है। तो जब पाप ख़त्म हो जाएगा तो व्यक्ति अपने आप सुखी जीवन में आ जाता है। तो ये चतुर्थ भाव की बात हो गई। अब अगर मैं इसके बाद पंचम भाव की बात करूं, तो पंचम भाव में अगर ये ग्रह बैठ गए हैं तो व्यक्ति को पुत्र या पुत्री के संबंधित कष्ट प्राप्त होते हैं। अब वो कष्ट कैसे होंगे, या तो उसको पुत्र या पुत्री के संबंधित जो भी वो चाहता है मिलेगा नहीं। मान लीजिए वो पुत्र चाह रहा है तो पुत्री हो जाएगी, पुत्री चाह रहा है तो पुत्र हो जाएंगे, या कुछ होगा ही नहीं। या तो अगर हो भी गया तो वो जो भी होंगे वो असभ्य टाइप के होंगे, मतलब कि वो पिता या माता का आदर सम्मान नहीं करेंगे, बड़े बुजुर्गों का कोई बात नहीं सुनेंगे, या कुछ भी मांस मदिरा सभ्यता दिखाना, सिगरेट पीना या किसी का भी अपमान कर देना, घर पे ऐसे ही लोग लेट जाना, मतलब कहने का मतलब कि वो असभ्यता दिखाएंगे। इसमें क्या होगा कि इंसान को यही करना चाहिए कि किसी भी आसपास के जानवरों को जितना हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जिस व्यक्ति को वो जानता ना हो। अपने जानने वालों को नहीं, जिनको वो जानता ना हो उनको जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए या उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो उसके पुत्र या पुत्री होगी उसका असभ्यता कम होगा। तो ये सारे चीज़ें आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी जैसे कि हम लोग का छठा सातवां नौवां 10वां 11वां 12वां भाव भी बचे हुए हैं। अभी मैं और भी चीज़ें आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी हम लोग आगे मिलते हैं। चलिए शुक्रिया, बाय।